राजस्थान में श्री राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या हुई, उसमें शुरुआती तौर पर रोहित गोदारा गैंग, जो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का सक्रिय सदस्य है, खाड़ी देश में इस वक्त मौजूद है भारत से बाहर, उसने उस हत्याकांड की सोशल मीडिया पे फेसबुक की पोस्ट पर उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब एक और पोस्ट रोहित गोदारा की सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हालांकि न्यूज़ नेशन इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस पोस्ट में कथित तौर पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के पीछे की असली वजह बताई गई है। और वजह में लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई आपसी विवाद था, जिसके चलते पैसों का कुछ लेन देन था, जिसके चलते आपसी वर्चस्व की लड़ाई हुई और इसी वर्चस्व की लड़ाई में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई गई थी। रोहित गोदारा ने इस कथित पोस्ट में लिखा है कि किसी भी व्यक्तिगत जाति वाले व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका जो दुश्मन है उससे वो बदला लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में आनंदपाल से भी जो तार जोड़कर देखे जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है। तो आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जब आनंदपाल से जुड़े हुए कोई भी विषय हुए, चाहे आनंदपाल जीवित था तब भी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने हमेशा आनंदपाल के लिए पॉजिटिव बातें की। और आनंदपाल का जब एनकाउंटर हुआ राजस्थान में, तो सबसे बड़ा जो विवाद हुआ था उसकी डेड बॉडी को लेकर, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी ही वो सदस्य थे जो डेड बॉडी को लेकर बैठे और बड़े स्तर पर राजस्थान में आंदोलन हुआ था। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की पुलिस को व्यवस्था बनाने में 1 से 2 दिन लग गए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ना सिर्फ राजपूत समाज के लिए बल्कि सर्व समाज से जुड़े हुए जितने भी मसले होते थे उनको लेकर आगे आते थे। खास तौर पे ऐतिहासिक जितनी भी फिल्में होती थी, अगर उनसे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की जाती थी तो गोगामेडी आगे आते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से किस तरीके से कनेक्शन जुड़े, लॉरेंस बिश्नोई की दखलंदाजी इस केस से किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि रोहित गोदारा ने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो वो ये दरअसल आनंदपाल का जब एनकाउंटर हुआ, सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई को पनपाने वाला एक तरीके से आनंदपाल ही थे। आनंदपाल जो गैंगस्टर था, लगातार ये कोशिश रही कि लॉरेंस बिश्नोई जब जेल में रहा तो आनंदपाल के जो तमाम गुर्गे थे उसका खास तौर पे ध्यान रखा। लेकिन आनंदपाल का जब एनकाउंटर हो गया, उसके बाद में राजस्थान में एक बड़ा वैक्यूम देखने को मिला अपराध की दुनिया में, और लॉरेंस बिश्नोई ने इस वैक्यूम का, इस खालीपन का इस्तेमाल करने के लिए धीरे धीरे राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा की पूरा नेटवर्क राजस्थान में खड़ा करता हुआ चला गया, रोहित गोदारा जो कि उसके साथ में पढ़ाई भी कर चुका था उसके कॉलेज के दिनों में, उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी थी। रोहित गोदारा ने पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी ले ली और राजस्थान के अंदर अपराध का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। राजस्थान में पिछले 1 साल के अंदर अंदर लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास सक्रिय सदस्य उसकी गैंग के रोहित गोदारा ने लगातार रंगदारी के तकरीबन 12 ऐसे कॉल्स किए हैं जिसमें खुले तौर पर रंगदारी मांगी गई है, फायरिंग करवाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर।